Hello and welcome back to my channel Geo with Divya. So last in the last video we discussed about the three parallel ranges of Himalayas. This particular video is also dealing with the part of the Himalayas where we will discuss the region wise distribution of Himalayas. So let us continue. So in previous video we discussed about the major three ranges of the Himalayas, parallel ranges of the Himalayas. Now this particular slide deals with the class 9th geography. Actually उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है चीज़ें, तो उसमें ये जो आपकी रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू रिवर्स की किस किस रिवर के बीच में कौन कौन सा हिमालय लाई करता है, तो यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड्स होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 11th। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं। सो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज में हमारे पास यहाँ पे 4 आपके आ जाएंगे। सबसे पहले आएगा आपका कश्मीर और पंजाब हिमालय, सेकंड आएगा कुमाऊं हिमालय, थर्ड आएगा नेपाल हिमालय एंड फोर्थ आएगा असम हिमालय। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे मैप देख रहे हो, तो हमने कश्मीर हिमालय में क्या लिखा है, दैट दे लाई बिटवीन द इंडस एंड द सतलज रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैप देखिए, ये आपकी इंडस रिवर है और ये आपकी सतलुज रिवर है। ठीक है, ये इसके बीच में जो आपका जोन लाई करता है वो आपका आ जाता है कश्मीर हिमालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कुमाऊं हिमालय। दिस लाइज बिटवीन द सतलुज एंड द काली रिवर। ठीक है, इतना परफेक्ट मैप नहीं है ये, बट स्टिल ऐसे दिखाने के लिए कि मतलब कौन कौन सी रिवर्स के बीच में कौन कौन सा जो है वो जोन लाई करता है हिमालय का। ठीक है, तो उसको शो करने के लिए पर्टिकुलर आपका मैप है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेपाल हिमालय। इट लाइज बिटवीन काली एंड द तीस्ता रिवर। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज असम हिमालय। इट लाइज बिटवीन द तीस्ता एंड द दिहांग रिवर। ठीक है, तो एक चीज आप देख रहे हो कि जैसे आपका फर्स्ट है इंडस एंड सतलुज। ठीक है, इसमें क्या है आपका कश्मीर हिमालय। जब नेक्स्ट आता है कुमाऊं हिमालय, सतलुज रिपीट हो रहा है, तो नई रिवर कौन सी आ रही है, काली। ठीक है, उसके बाद जब नेपाल हिमालय आता है, तो पुरानी आती है काली और नई आती है तीस्ता। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, इन द सतलुज अगेन सतलुज फिर काली। ठीक है, फिर अगेन काली फिर आती है तीस्ता, उसके बाद अगेन तीस्ता एंड देन योर दिहांग रिवर। ठीक है, तो ये 4 आपकी डिवीजन है हिमालयाज की अकॉर्डिंग टू रिवर्स की किस किस रिवर के बीच में कौन कौन सा हिमालय जो है वो लाई करता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो है थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और डिस्कस करेंगे इन सभी हिमालयाज को वन बाय वन। चलिए, according to the relief alignment of ranges and other geomorphological features, उसके हिसाब से हमारे मेन कौन कौन से हिमालयाज है और उसके अंदर क्या क्या खासियत है, क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है आपका कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, it comprises of ranges such as काराकोरम, लद्दाख, जस्कार एंड पीर पंजाल। ठीक है, ये जो सेक्शन है पर्टिकुलर यहाँ से जो शुरू है, ये आपकी क्लास 11th की ज्योग्राफी की बुक का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि नाइन्थ क्लास की बुक में इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो इसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो एक कोल्ड डेजर्ट है दैट लाइज बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंजेस। ठीक है, आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं। ठीक है, आपको वन बाय वन यहाँ सब कुछ दिखेगा। ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ये आपका पीर पंजाल है। ठीक है, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में आपका क्या आ जाता है, वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में आपकी फेमस जो है वो कश्मीर वैली है और यहीं पे कश्मीर वैली में आपकी क्या है, डल लेक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स। इस एरिया के इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स कौन से हैं, वो है सियाचिन और
बाल्टोरो, ठीक है। सियाचिन बहुत फेमस है, इसको हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी कहा जाता है वर्ल्ड की, ठीक है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो कश्मीर वैली है, ये बहुत ही फेमस है करेवा फॉर्मेशन के लिए, जहाँ पे आपके जेफरन की कल्टीवेशन होती है, जो यहाँ पे सेफरन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अभी करेवास क्या होते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अभी आप इतना याद रखिए कि कश्मीर वैली जो है, यहाँ पे करेवा फॉर्मेशंस होती हैं, जो आपके जेफरॉन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब यहाँ पे पासेस की बात करते हैं। जोजिला कहाँ पे है? ग्रेट हिमालयाज में। बनिहाल आ जाएगा पीर पंजाल में। फोटूला आ जाएगा आपका जसकार में। खारदुंगला आ जाएगा आपका लद्दाख में। ये इंपॉर्टेंट यहाँ के पासेस हैं, ठीक है। अब ये आपको अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि मैच करिए कि कौन सा जो पास है वो कौन से पर्टिकुलर रेंज से जो है वो रेंज में जो लाई करता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेक है यहाँ की, वो है आपकी डल लेक और वुलर लेक, ठीक है। और सॉल्ट वाटर आपकी लेक आ जाएगी पेंगोंग सो एंड सो मोरिरी, ठीक है। फ्रेश वाटर आ जाएगी डल लेक और वुलर लेक। और सॉल्ट वाटर लेक आपकी आ जाएगी पैंगसो एंड सो मोरिरी। और ये जो पर्टिकुलर कश्मीर वैली है, ये मेनली इट इज ड्रेन्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरीज, दो मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? वो है आपकी झेलम एंड चनाब, ठीक है। तो यहाँ से फ्लो करती है। अच्छा, वैष्णो देवी, अमरनाथ केव, चरहारे शरीफ यहाँ के इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद श्रीनगर जो है वो झेलम के बैंक में है, ठीक है। जो झेलम रिवर है उसके बैंक में है। और झेलम जो है कश्मीर वैली में वो अपनी यूथफुल स्टेज पे है। और वो क्या बनाती है? मेंडर्स बनाती है, ठीक है। मेंडर एक्चुअली क्या होता है कि जब एक रिवर जो है वो इस तरह के पैटर्न में फ्लो करती है, ठीक है। जैसे आपको ये डायग्राम भी यहाँ दिख रहा होगा पिक्चर, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न में जब आपकी रिवर फ्लो करती है, स्नेक शेप पैटर्न में फ्लो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंडर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ डल लेक आप देख सकते हो, सेफ्रॉन कल्टीवेशन आप देख सकते हो। और मेन रिवर जो आपको मैं बोल रही थी, झेलम और चिनाब जो है, ये यहाँ पे बहती है, ठीक है। ये क्या है? आपकी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी आपको दून्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि क्या सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं बाल्टोरो एंड सियाचिन। उसके बाद इंपॉर्टेंट पासिस कौन से हैं यहाँ पे, फ्रेश वाटर लेक्स कौन सी हैं, सॉल्ट वाटर लेक्स कौन सी है, कौन कौन सी जो रिवर्स हैं यहाँ से ड्रेन करती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन सी रिवर के बैंक पे जो है वो श्रीनगर लाई करता है। और यहाँ पे जो झेलम है वो मेंडर्स बनाती हुई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो है वो दून्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं करेवास क्या होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो। करेवास आर एलिवेटेड फ्लैट टॉप्ड प्लेट्यूज found mainly in the Kashmir Valley above the present day floodplains of the Jhelum River, ठीक है। करेवा फॉर्मेशन क्या है? वो एक तरह का फ्लैट टॉप प्लेट्यू है, कश्मीर वैली में है। और ये झेलम रिवर के फ्लड प्लेन से ऊपर लाई करता है, ठीक है। करेवास क्या है? दे आर द डिपॉजिट्स इन अ लेक, ठीक है। ये क्या थे? लेक्स में डिपॉजिट थे। एक्चुअली इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई? जब पीर पंजाल की फॉर्मेशन हुई ना, ठीक है, तो उसने क्या किया, जो भी वहां का नेचुरल ड्रेनेज था, ठीक है, उसको उसने क्या कर दिया? ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक बड़े से लेक की फॉर्मेशन हो गई,
ठीक है। क्या हुआ, पीर पंजाल रेंज की जब फॉर्मेशन हुई ना, तो उस दौरान क्या हुआ कि जो नेचुरल ड्रेनेज इस पर्टिकुलर एरिया से फ्लो कर रहा था, उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया उसने, और वहां पे क्या बन गई, बड़ी सी लेक बन गई। ठीक है। और उस लेक में जो है विद टाइम जो है मतलब डिपॉजिट सेडिमेंट्स जो है वो उसकी डिपोजिशन होती रही, थिक थिक लेयर्स बनती रही। तो उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी जो भी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो कभी नहीं रुकती हैं। ठीक है। वो निरंतर चलती रहती हैं, वो प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। और बाद में उन्हीं एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, एक बारामूला गौर जो है वो क्रिएट हुआ। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब गॉर्ज क्रिएट हुआ, एक उसको पैसेज मिला, तो वहां से लेक क्या कर गई, ड्रेन कर गई, लेक का पानी सारा बह के बाहर चला गया। तो जो सेडिमेंट्स थे वो पीछे बच गए, और इन्हीं सेडिमेंटेशन की वजह से जो वहां पे सॉइल बनी, उसी को हम क्या बोलते हैं, करेवास या वुद्र बोलते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज में। ठीक है। समझ में आ गया कि वहां पे एक लेक थी, इट फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द पीर पंजाल रेंज। ठीक है। लेकिन फर्दर जब आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, एक बड़ा सा गॉर्ज, बारामूला गॉर्ज बना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लेक का वाटर जो है वो ड्रेन हो गया, और पीछे क्या बच गए, आपके सेडिमेंट्स बच गए। ठीक है। तो वहीं पे क्या हो गई, आपकी करेवास की फॉर्मेशन हो गई, जिनको हम लोकल लैंग्वेज में वुदर भी कहते हैं। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। खासकर यहाँ पे सेफ्रॉन, जो भी आपके कश्मीर में वॉलनट्स है, एप्पल्स हैं, ये उसके कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल है। ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज। This part lies between the Ravi in the west and Kali in the east. ठीक है। वेस्ट में रावी रिवर है और ईस्ट में क्या है, काली रिवर। यहाँ पे दो मेजर रिवर सिस्टम्स है, इंडस और गंगा। ठीक है। ये दो यहाँ पे क्या है, मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, किसके, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज के। कश्मीर में क्या था, इंडस की सिर्फ मेन दो ट्रिब्यूटरीज फ्लो करी थी, वो कौन सी थी, झेलम एंड सतलज। लेकिन यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम है, और यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम, दो मेजर रिवर सिस्टम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है। जो इसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है किसका, हिमाचल हिमालय का, वो क्या है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। एंड ये आपके जो हिमाचल के स्पीति डिवीजन है, ठीक है, वहां पे लाई करता है, तो जहाँ पे आपका क्या है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। यहाँ पे थ्री इंपॉर्टेंट जो आपकी रेंजेस है, तीनों की तीनों यहाँ प्रोमिनेंट है। यहाँ ग्रेट हिमालयन रेंज भी है, लेसर भी है। लेसर हिमालयन रेंज को यहाँ पे धौलाधर कहा जाता है, धौलाधर कहते हैं इसको हिमाचल प्रदेश में, और उत्तराखंड में इसको कहते हैं नाग तिब्बा। ठीक है। ये देख सकते हो, धौलाधर और नाग तिब्बा। ठीक है। लेसर हिमालयास को लोकली हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं, और नाग तिब्बा कहते हैं उत्तराखंड में। अच्छा, अब शिवालिक रेंज भी यहाँ प्रोमिनेंट है, तो लोकली इसको धांग एंड धुंधवा रेंज कहते हैं, कहाँ पे, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में। ठीक है। समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेसन हिमालयास को हिमाचल प्रदेश में लोकली क्या बोलते हैं, और उत्तराखंड में क्या कहते हैं, और शिवालिक्स को उत्तराखंड में क्या कहते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयास में। ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पे इसका जो लेसर हिमालयास का सेक्शन है, इसका ऑल्टीट्यूड बिटवीन 1000 to 2000 मीटर, इट स्पेशली अट्रैक्टेड द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ वाला पार्ट भी नहीं छोड़ा। ठीक है। उसको उन्होंने अट्रैक्ट किया, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे फेमस हिल स्टेशन जैसे धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कोसानी, एंड अपने कैंटोनमेंट टाउन्स और हेल्थ रिजॉर्ट जैसे कि शिमला, मसूरी, कसोली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन एंड रानीखेत, यहाँ पे उन्होंने क्या किए, डेवलप किए। किन्होंने किए, ब्रिटिशर्स ने किए, ड्यूरिंग देयर कॉलोनियल पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। दून अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि शिवालिक सब दून भी होगा।
और इम्पोर्टेंट क्या है, चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, देहरादून। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितनी लेंथ है, 35 to 45 किलोमीटर, एंड विड्थ कितनी है, 22 to 25 किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर। ठीक है। यहाँ पे कुछ देखो, कुल्लू दिख रहा है आपको, शिमला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मसूरी है, धर्मशाला है, यहाँ के इम्पोर्टेंट ये प्लेसेस हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ की जो मेन ट्राइबल कम्युनिटी है वो क्या है, भोटिया ट्राइब। भोटिया ट्राइब है। और ये लोग क्या करते हैं, समर मंथ्स में जो हैं वो क्या करते हैं, बुग्याल्स में माइग्रेट हो जाते हैं। बुग्याल्स क्या हैं, देखो इस तरह के आपके, ये जो है वो इस तरह का फीचर है, ये लैंड फीचर है। ठीक है। समर्स में यहाँ चले जाएंगे, और जब जैसी सर्दियां आती हैं तो ये क्या करेंगे, दोबारा से वैलीज में रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की गुज्जर बकरवाल ट्राइबल कम्युनिटी है। वो भी लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में जो है वो प्लेन्स में आ जाते हैं, और गर्मियों में अगेन दोबारा से वो चले जाते हैं पहाड़ों के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, वैली ऑफ फ्लावर्स, पिलग्रिमेज, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज यहाँ पे कौन से हैं, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, एंड हेमकुंड साहिब जो है यहाँ के इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज एरियाज है, रीजन्स है, जहाँ पे लोग जो हैं वो अपने रिलीजियस प्रेयर्स के लिए जाते हैं। ठीक है। तो कश्मीर हिमालयाज में कौन से थे, यहाँ कौन से थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयाज। अब ये लाई करता है बिटवीन नेपाल हिमालयाज एंड भूटान हिमालयाज। ठीक है। यहाँ पे आपका नेपाल आ गया, यहाँ पे आपका भूटान आ गया, उसके बीच में जो ये आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, ये आपका क्या है, सिक्किम हिमालयाज। अब यहाँ के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, पढ़ लेते हैं एक बार। नोन फॉर इट्स फास्ट फ्लोइंग रिवर सच एज तीस्ता। तो मेन इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है यहाँ पे, तीस्ता रिवर है। TISTA भी चलता है, TEESTA भी चलता है। ठीक है, दोनों स्पेलिंग इसके चलते हैं। यहाँ पे जो है कंचनजंगा जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और डीप वैलीज जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ की ट्राइब कौन सी है, लेपचा ट्राइब है। ठीक है। कहाँ पे मोस्टली ये आपके हाइयर रीचेस ऑफ द, मतलब जो आपके इसके जो मतलब हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज है सिक्किम हिमालयस के, वहां पे मोस्टली आपको कौन सी ट्राइब देखने को मिलेगी, लेपचा ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें, पर्टिकुलरली दार्जिलिंग हिमालयस की बात करें, तो वहां पे आपको नेपालीज, बंगालीज जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, एंड सम ट्राइबल्स फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया ऑल्सो। ठीक है, ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगेन, ब्रिटिशर्स टुक द एडवांटेज ऑफ द फिजिकल कंडीशन, जैसे कि मॉडरेट स्लोप है, अच्छा सॉइल कवर है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, अच्छी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है, माइल्ड विंटर्स है, तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो टी प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। और आपको पता है कि जितनी भी बढ़िया क्वालिटी की चाय है ना, वो सब बाहर एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, इंडियंस को इतनी अच्छी चाय पीने को नहीं मिलती। जितनी अच्छी क्वालिटी की चाय है वो मोस्टली इंडिया के बाहर जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। ठीक है। अगेन, यहाँ पे भी शिवालिक्स नहीं है। ठीक है। नेपाल हिमालयस में आपको शिवालिक देखने को नहीं मिलेंगे। और शिवालिक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, दुआर फॉर्मेशन। ठीक है। शिवालिक की जगह पे यहाँ पे क्या है, दुआर फॉर्मेशन, जो यहाँ पे टी गार्डन्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली दुआर फॉर्मेशन क्या है, दीज आर द एलुवियल फ्लड प्लेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है। जो एलुवियल फ्लड प्लेन्स है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है दुआर। ठीक है। जो यहाँ पे टी गार्डन्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल
प्ले करते हैं। ठीक है, साथ में सिक्किम, दार्जिलिंग, हिमालयाज, दे आर नोन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी एंड रिच फ्लोरा एंड फोना। आई होप आप सभी को पता होगा फ्लोरा फोना में क्या डिफरेंस होता है। फ्लोरा जो भी आपकी प्लांट कम्युनिटी आ गई, फोना आपकी आ गई एनिमल कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऑर्किड्स आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमें सभी पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न बहुत सुंदर है। ठीक है, बहुत अच्छे पहाड़ और बहुत सी सारी सीनिक ब्यूटीज आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि इंपॉर्टेंट पीक कौन सी है, रिवर कौन सी है, द्वार फॉर्मेशन यहाँ पे है, टी प्लांटेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे लेपचा ट्राइब है। ठीक है, तीस्ता रिवर इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है हमारे पास, next we have next we have Arunachal Himalayas. It lies ईस्ट ऑफ द भूटान। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे भूटान है। ठीक है, इसके यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, दीपू पास है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बीच में जो लाई करता है वो आपका क्या आ जाएगा, अरुणाचल हिमालय। अब इसमें कौन कौन सी सेक्शंस है हिमालयास की, कौन कौन सी रेंजेस है, देख लेते हैं। ग्रेटर हिमालयन रेंज आपको यहाँ मिलेगी, बट यहाँ पे मिडल हिमालयास जो है वो एब्सेंट है, वो नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अच्छा शिवालिक्स है और इसको यहाँ पे अलग अलग नाम से जो है वो जाना जाता है, जैसे कि दाफला, मीरी, अबोर एंड मिश्मी। ठीक है, इनको इन नाम से शिवालिक्स को यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक्स क्या है यहाँ पे, कांगटू एंड नामचा बारवा। ठीक है, उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जब वो इस एरिया से फ्लो करती है तो वो डीप गॉर्जेस बनाती हुई चलती है। एक्चुअली गॉर्जेस क्या है, ये फीचर है रिवर के, मतलब जो रिवर जब फ्लो करती है तो मतलब इसकी जो इरोजन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स बनते हैं। तो वन ऑफ द फीचर आपका जो लैंड फीचर है वो आपका आता है गॉर्जेस। ठीक है, तो ये जो है बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट मूवमेंट, तो उसकी वजह से ये बनते हैं। और यहाँ पे डीप गॉर्ज बनाती है नामचा बारवा को क्रॉस करके, और उसका नाम है दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज। ठीक है, जैसे ही नामचा बारवा को क्रॉस करती हुई जब इंडिया में एंटर करती है तो डीप गॉर्ज बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दिहांग या ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी है यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया की, कामेंग, सुबानसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित। ठीक है, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स है। एक दो आपको यहाँ दिख भी रही होगी, ये दिहांग आ गई, ये लोहित आ गई, ये मेन आपकी आ गई, मेन आपकी आ गई ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट से होके फिर बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ठीक है, एंड बांग्लादेश से होके वो फिर आपकी वहां पे नीचे बे ऑफ बंगाल में फॉल कर जाती है। तो ये आपकी आगे इंपॉर्टेंट रिवर्स, और इन रिवर्स का जो वो फ्लो है वो पेरिनियल है। पेरिनियल रिवर्स और सीजनल रिवर्स आपको पता होंगी। पेरिनियल रिवर्स होती हैं, दे आर फेड बाय द रेनफॉल एज वेल एज द मेल्टिंग ऑफ द स्नो। ठीक है, जो ग्लेशियर्स आपके मेल्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो रिवर्स में जो यहाँ रेनफॉल होता है, तो दोनों के मतलब दोनों इसके सोर्सेज हैं वाटर के। लेकिन जो सीजनल रिवर्स होती हैं वो ज्यादा एक्टिव रहती हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन ओनली। ठीक है, तो ये पेरिनियल रिवर है एंड इसका हाई रेट ऑफ फॉल है, जो यहाँ का हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल बढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल पावर प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एथनिक ट्राइब्स यहाँ पे कौन कौन सी है, मोनपा, अबोर, मिश्मी, निशी एंड नागास यहाँ की क्या है, इंपॉर्टेंट एथनिक ट्राइब्स हैं। और ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं झूमिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसको हम लोग शिफ्टिंग भी कहते हैं, और जिसको हम लोग जो हैं वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये लोग क्या करेंगे, एक पैच ऑफ लैंड से क्लियर किया, यहाँ पे क्लियर किया,
फिर यहाँ एग्रीकल्चर किया 3-4 साल, ठीक है, फिर उसको बर्न करके जो है वो छोड़ दिया, ठीक है। फिर कोई और लैंड पे चले गए, उसको क्लियर किया, एग्रीकल्चर किया, फिर वहां बर्न करके उसको छोड़ के चले गए, ठीक है। तो इस तरह की कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये जो ट्राइबल एरिया पीपल है यहाँ पे वो करते हैं, ठीक है। ये थे आपके अरुणाचल हिमालयाज। एंड लास्ट इज योर पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। तो ये आपके आके पूर्वांचल, ईस्टर्न हिल्स या माउंटेन्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो दिहांग गॉर्ज हमने पढ़ा था कि जो इट इज बिकॉज इट फॉर्म्स बिकॉज ऑफ द फास्ट फ्लोइंग ब्रह्मपुत्र रिवर व्हेन इट एंटर्स इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग द नामचा मारवा, तो एक डीप गॉर्ज बनाता है जिसको हम दिहांग गॉर्ज बोलते हैं। तो रिवर एकदम से, सॉरी, हिमालयाज एकदम से शार्पली साउथवर्ड बेंड करेंगे, और ये आपके मोस्टली इस वाले बाउंड्री में आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके हिल्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मोस्टली यहाँ पे आपको सैंडस्टोन्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो देखने को, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सैंडस्टोन्स, वो देखने को मिल जाएगी। और इम्पोर्टेंट यहाँ की जो क्या बोलते हैं, डिफरेंट हिल्स हैं, डिफरेंट, ये आर दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो पटगाई बम बोल देंगे, नागा हिल्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मणिपुर हिल्स आ गए, और साउथ में आपके आ गए मिजो हिल्स, या इसको हम लुशाई हिल्स भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट रिवर है यहाँ पे मणिपुर और मिजोरम की, वो है बैराक रिवर, ठीक है। अच्छा, मणिपुर की फिजियोग्राफी को एक मतलब एक यूनिक लेक है। इट इज द प्रेजेंस ऑफ दिस यूनिक लेक, दैट इज लोकतक लेक, जो आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो लोकतक लेक है ना, मतलब आप इसमें भी देख रहे हैं कि आपको ना फ्लोटिंग आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, फ्लोटिंग आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, लोकतक लेक में, आप इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो हैं ये बने हैं आपके एक्वेटिक प्लांट से, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट जो है उनसे ये बने हुए हैं। और ये कुछ आइलैंड जो है बिल्कुल फ्लोटिंग है, और कुछ जो है उनके रूट्स आपको इसी लेक के अंदर, सॉइल के अंदर अच्छे से, मतलब स्टिक हुए मिलेंगे। और इसको मणिपुरी लैंग्वेज में जो है वो फम सॉन्ग भी कहा जाता है। ठीक है, जिस लैंग्वेज में इसको ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ यहाँ की बहुत इम्पोर्टेंट लेक है, और ये चारों तरफ से जो है वो माउंटेन से घिरी हुई है, और काफी सुंदर ये जो एरिया लगता है, ठीक है। उसके बाद मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, एज इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट, ठीक है। तो ये आपके फीचर्स थे पूर्वांचल के। इम्पोर्टेंट हिल्स कौन से हैं, इम्पोर्टेंट यहाँ पे लेक कौन सी है, लोकतक लेक, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। एंड उसके बाद मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। मोस्टली जो है यहाँ पे सैंडस्टोन देखने को मिलेगा, विच इज अ पार्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हिमालय जो है वो शार्पली साउथ की तरफ बेंड होते हैं, और ये आपके पूर्वांचल को फॉर्म करते हैं। बाकी और आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो मेघालय है, यहाँ पे 3 बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ की पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आज हमारा हिमालयास का टॉपिक खत्म होता है। तो अब नेक्स्ट हम जो बाकी फीचर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।